भूख बर्दाश्त नहीं होता, भूखा है एक नंबर के। खराब लगती है। तो देखिए डॉक्टर साहब कितना जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। और चावल नहीं तो मजा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज मॉर्निंग हो चुकी है हम लोगों का, और सुबह उठ करके चाय नाश्ता कर ली हूँ मैं। डॉक्टर साहब चले गए क्लिनिक पे और मैं चलती हूँ अपने किचन में, देखती हूँ आज क्या बनाना है और क्या क्या काम है, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो सब मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ। और हाँ, आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज पूरे दिन में क्या करना है, तो चलिए आप लोग हमारे साथ। यहाँ पे मटन रख दी हूँ पिघलने के लिए, इसमें बर्फ़ जमा हुआ है। कल रात को ही आया था तो नहीं बनाए थे, कहीं दावत था, डॉक्टर साहब को जाना था कहीं पे, तो इसलिए नहीं बनाए थे, फ्रीजर में डाल दिए थे, तो ये जमा हुआ है और इसे पिघलने के लिए पानी में छोड़ दिए। तो ये पिघलता है तो मैं बनाती हूँ, जब तक चलिए अपना रूम सही कर लूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले बिस्तर चेंज करते हैं क्योंकि कल जुमा है तो आज ही सारे काम ख़त्म कर लेंगे। जुमा के दिन जल्दी काम हो जाएगा बस, तो इसीलिए आज ही बिस्तर वगैरह सब चेंज कर लेंगे। उसके बाद नहा धोवा लेंगे, कल पोछा लगाएंगे और कल का काम कल होगा। कल थोड़ा आसानी होगी इसलिए आज कर लेते हैं। घर की साफ़ सफाई हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। और हाँ, झाड़ू भी लग चुकी है, बस अब पोछा लगाना बाकी है। और इधर पे साथ में खाना ही बना रही थी, तो देखिए यम्मी सा मटन बन करके तैयार हो चुका, बस अभी से भूनना बाकी है। तो डॉक्टर साहब के बड़े जोरों की भूख लगी हुई है। इधर पे कुकर में हमने चावल बना लिया जल्दी से, और थोड़ा सा रोटी बनाएंगे, उसके बाद बारी आएगी खाना खाने की। तो हमारे यहाँ मटन हो या चिकन हो या फिर मछली बने, तो चावल बनना तो ज़रूरी है, और चावल के साथ 1 या 2 रोटी पहले खा करके उसके बाद थोड़ा सा चावल, तो इसलिए चावल और रोटी साथ में ही बनाते हैं। तो चलिए अब चलते डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और खाना वाना खा करके फिर निकलना भी है नहा के मुझे, तो जल्दी जल्दी फटाफट से सारा काम कर लें और फिर मिलते हैं। ये डॉक्टर साहब भी आ गए हैं और पोछा भी थोड़ा सा लग चुका है, आधा ना आधा में बाकी है। तो देखिए डॉक्टर साहब आ गए, बहुत जोरों की भूख लगी थी ना डॉक्टर साहब, आप फोन करके बोल रहे हैं कि भूखे मार देगी क्या। इतना भी भूख बर्दाश्त नहीं होता, भूखा है एक नंबर के, है ना। चलिए गेंद लॉक हो गया, चलिए निकालते हैं खाना। खराब लगती है। तो देखने से ही पता चलेगा पेट में कितना है। ये लो दवा लो। ठीक है, देखिए डॉक्टर साहब कितना जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। रोटी 2 रोटी खाकर चावल, मटन में हमको चावल चाहिए ही चाहिए। हाँ, और साथ में रोटी भी चाहिए, है ना। मटन हो और चावल नहीं तो मजा नहीं। चलिए जल्दी जल्दी खाइए, और हमको भी काम करना है, जल्दी से निकलना भी है। चलिए गाइस, तो फिर नहा धोवा के तैयार होकर फिर मिलते हैं। गाइस नहा धोवा करके तैयार हो चुके हैं, अब निकलते हैं। और डॉक्टर साहब भी आ गए मुझे छोड़ने के लिए, फोटो पकड़ाने जा रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे भी। जल्दी चलो, तुमको छोड़ के आना दिया हमको। तो ठीक है गाइस, अब निकलते हैं। डॉक्टर साहब आए और बाजार में ऑटो रिक्शा पकड़ाए मुझे, और चले गए। मैं यहाँ से अकेली जाऊँ, इसमें आ चुकी हूँ। मुझे जाना, जहाँ जाना था वहाँ मैं आ गई। 1 घंटे का सफर तय करने के बाद फाइनली मैं पहुँच गई डॉक्टर के पास। तो मुझे डॉक्टर के पास आना था चेकअप के लिए, मैं पहुँच गई। तो चलिए दिखाते हैं, मैं आ गई फाइनल डॉक्टर के पास। चलिए अब डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं सर बैठे हैं या नहीं, थोड़ा सा अंदर जा करके है। पूरा अंदर जाने के बाद है क्लिनिक का हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चला सर बैठे ही नहीं, तो क्या ही करे, कुछ देर बैठना पड़ा। बैठ के 10-15 मिनट इंतज़ार किए यहीं पे। उसके बाद फिर पूछे तो मालूम पड़ा कि लेट से आएंगे सर, तो कहीं घूम आते हैं। चलिए, तो फिर मैं यहाँ से निकल गई, सोची थोड़ा सा चलो घूम लेती हूँ, तो थोड़ा सा मार्केट गई और घूम फिर ली मार्केट में मैं। कैसे बेदाना भैया? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। दाना के लाली लाल है, कौन कटवाइया? कैसे बेदाना? हाँ, तो 100 रुपये केजी था, 1 केजी लिए और फिर निकल गए। वहाँ से आने के बाद कुछ देर बैठने के बाद तो सर आ चुके थे और पेशेंट देख रहे थे। 5वां नंबर मेरा था, तो मैं बैठ करके इंतज़ार कर रही थी। अब यहाँ से दिखा करके निकलेंगे, तो देख रहे हैं, देखिए यही है क्लिनिक, और ये पर्दे के अंदर सर बैठे हुए हैं और दूसरे पेशेंट को देख रहे थे।
डॉक्टर के पास बैठने से बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है, बोरिंग महसूस होता है। मैं भी बहुत बोर हो चुकी थी। उसके बाद फिर दिखलाए और आगे दवा लेने यहाँ पे दवा लिए। तो चलिए अब दिखा दिए डॉक्टर से। हाँ, चलते हैं। अब चलते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, फिर घर जाते हैं। जाके देखते हैं क्या है, कितना टाइम में गाड़ी खुलता है, कितना बहुत गाड़ी खुलने में ही लेट हो जाती। इसीलिए चलते हैं। अल्लाह करे जल्दी मिल जाए गाड़ी और जल्दी खुल जाए। बहुत ही धूप है और गर्मी भी है। शाम हो गई, शाम के 5 बज गए। तो जल्दी मुझे जाना है क्योंकि जल्दी पहुंचना है। ऑटो रिक्शा पकड़ने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल गई थी और जल्दी मिल गया तो ऑटो रिक्शा खुल भी गया था। आ गए, अपने घर पहुंच गए। तो 1 घंटा का सफ़र तय करने के बाद अपने घर पहुंची हूँ और बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि दिन भर लग गया मुझे। शाम के 6 बज चुके हैं। मौसम भी अब शाम हो चुका है अच्छा से। तो चलिए देखते हैं, घर जाकर थोड़ा आराम करें। बाहर कहीं जाते तो सबसे ज़्यादा मेरी रोजी इंतज़ार करती है। रोजी, क्या हुआ? कहाँ थी? देखो इधर, कहाँ थी? भूख लगा हुआ है? भूख, खाना मांग रही, देख सकते कितना हल्ला करती। चलिए थोड़ा चेंज वेंज कर ले। ये कपड़ा भी चेंज नहीं करने देगी, सबसे पहले इसको खाना चाहिए। तो चलिए इसको खाना दे देते हैं सबसे पहले, उसके बाद चेंज करते हैं। बहुत ही बदमाशी करती। लो खाओ। क्यों इतना बदमाशी करती? तो भूख लगा हुआ है। गए थे तो देकर के गए थे और आए तो इसे भूख लग गया। रहते तो लगातार खाते रहती। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर कितना दवा लिखे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए इतना सारा दवा मिला है आज। इसमें से एक दवा नहीं मिला, मतलब था लेकिन नहीं ले पाए क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब डब्बा में कुछ गड़बड़ी था, इसलिए डॉक्टर साहब बोले कि मत लो, दूसरा जगह ले लेना। तो वो यहीं से मंगाना होगा। तो ये है आँख में डालने वाला दवा। 3 टाइम डालना है, पहले से भी डाल रही हूँ, अभी है वो वाला। ये दोनों खाने वाला है। ये सब इतना सारा दवा, या अल्लाह कब तक खाएंगे दवा से? तो मन उपज गया मेरा। कब मेरा दवा छूटेगा या अल्लाह। 1 महीने की दवा है, इसमें से और कम भी है। ख़त्म होगा तो फिर मंगाना होगा। यही सब दवा है मेरा। इतना सारा आप लोग जल्दी दुआ करना कि जल्दी मेरा दवा से छुटकारा मिल जाए। अल्लाह ताला जल्दी शिफा दे और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, दवा खाना ना पड़े मुझे। मैं थक चुकी हूँ दवा खा खा। 12 बजे निकले थे और शाम के 6 बज चुके हैं। 6 बजने में 10 मिनट बाकी है बस। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना ढेर सारा और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखना मेरे ऊपर। तो चलिए।